हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ और बहुत ही मज़ेदार पाठ, जिसका शीर्षक है कहानी लेखन यानी कि स्टोरी राइटिंग। तो बच्चों, आप सभी को कहानियाँ तो बहुत पसंद होंगी, है ना। तो आइए जानते हैं हम एक अच्छी कहानी कैसे लिख सकते हैं भला। तो आइए देखते हैं बच्चों। कहानी लिखना एक कला है, भावों व विचारों की अभिव्यक्ति ही कहानी है। इसके मुख्यतः 5 अंग होते हैं: शीर्षक, कथा वस्तु, पात्र, उद्देश्य तथा कथोपकथन। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं शीर्षक के बारे में। तो बच्चों, शीर्षक कहानी का मूल भाव प्रकट करता है, अतः यह रोचक व आकर्षक होना चाहिए। दूसरा है बच्चों कथा वस्तु। तो बच्चों, कहानी के पात्रों से संबंधित जो विवरण होता है उसे कथा वस्तु कहते हैं। तीसरा जो है बच्चों वो है पात्र। तो बच्चों, जिन व्यक्तियों, पशु पक्षियों आदि के आधार पर कथा वस्तु तैयार की जाती है वे कहानी के पात्र कहलाते हैं। और बच्चों, अगला है उद्देश्य, यानी कि जिस प्रयोजन से कहानी लिखी जाती है उसे कहानी का उद्देश्य कहते हैं। और अंत में बच्चों कथोपकथन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि जो कहानी के पात्रों का संवाद होता है। तो बच्चों, कहानी के पात्रों के संवाद को ही हम क्या कहते हैं? कथोपकथन कहते हैं। तो बच्चों, एक अच्छी कहानी लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, कौन कौन सी बातें हैं, आइए इन्हें भी जान लेते हैं। पहली जो महत्वपूर्ण बात है, कहानी लिखने से पूर्व उसकी एक रूपरेखा अपने मन में तैयार कर लेनी चाहिए। दूसरा, कहानी में आरंभ से अंत तक की सभी घटनाएं क्रमबद्ध रूप से लिखनी चाहिए। कहानी में छोटे छोटे वाक्य लिखने चाहिए। कहानी में रोचक घटनाओं का समावेश करना चाहिए। कहानी का उद्देश्य स्पष्ट एवं अंत प्रभावशाली व शिक्षाप्रद होना चाहिए, यानी कि हमें उससे कोई ना कोई शिक्षा भी अवश्य मिलनी चाहिए। तो बच्चों, नीचे कुछ कहानियां दी जा रही हैं, इनका अध्ययन कीजिए। तो बच्चों, आपको समझाने के लिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए। तो सबसे पहली कहानी है मंत्री का तकिया कलाम। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। बहुत समय पहले बुद्धिसेन नाम का एक राजा हुआ करता था। वह भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता था, किंतु उसका एक मंत्री था जिसे ईश्वर पर इतना दृढ़ विश्वास था कि जब भी कोई अच्छी या बुरी बात होती तो वह कहा करता, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। यह वाक्य मंत्री का तकिया कलाम बन चुका था। एक दिन राज दरबार में अचानक राजा की उंगली कट गई। सभी लोग यह देखकर घबरा गए और राजा की मरहम पट्टी में लग गए। किंतु मंत्री राजा के पास आकर बोला, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। यह सुनकर राजा मंत्री से रुष्ट हो गया और उसने तुरंत उसे अपने दरबार से निकाल दिया। इस घटना के कुछ दिन पश्चात राजा अपने अनुचरों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते वह बहुत दूर निकल गया और उसके अनुचर बहुत पीछे रह गए। जब उसे इस बात का आभास हुआ तो उसने अपने अनुचरों को ढूंढना प्रारंभ किया। तभी अचानक कुछ आदिवासी वन देवी पर बलि चढ़ाने के लिए एक आदमी की खोज करते हुए वहां आ पहुंचे। राजा के रूप में बलि के लिए व्यक्ति पाकर वे बहुत खुश हुए। उन्होंने राजा को तुरंत बंदी बना लिया और उसे लेकर वध स्थल पर पहुंचे। किंतु जैसे ही वे राजा की बलि देने लगे, तभी उनके पुरोहित की नजर राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ी। पुरोहित चिल्लाते हुए बोला, इस व्यक्ति की उंगली कटी हुई है और देवी को खंडित शरीर की बलि नहीं दी जा सकती। पुरोहित को इस बात को सुनकर आदिवासियों ने राजा को छोड़ दिया और दूसरे व्यक्ति की खोज करने लगे। आदिवासियों के चले जाने पर राजा ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। तभी मंत्री द्वारा कहे गए शब्द, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है, उसके कानों में गूंजने लगे। अब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। महल पहुंचकर उसने मंत्री को वापस बुलाया। मंत्री के आने पर राजा ने उससे अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और उसे गले से लगा लिया। तो बच्चों,
इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा ना कि कहानी कैसे लिखी गई है। तो बच्चों, आइए देखते हैं एक दूसरा उदाहरण। दूसरी कहानी है आलस्य का फल। तो बच्चों, इस कहानी में एक गांव में दो आलसी रहते थे। एक का नाम था टिंकू और दूसरे का नाम था मिंटू। एक बार मिंटू ने टिंकू से कहा, चलो आज कहीं घूम आए। इस पर टिंकू ने कहा, हमने शहर नहीं देखा, चलो आज शहर को देखा जाए और हाँ, रात में वहीं रुकेंगे। खाना खाकर दोनों ने अपनी अपनी गठरी उठाई और चल दिए। गांव से शहर 10 किलोमीटर दूर था। साधारण मनुष्य के लिए लगभग 2 घंटे का पैदल रास्ता था, परंतु इन आलसियों ने 2 घंटे में केवल 2 किलोमीटर की दूरी ही तय की। थोड़ा चलने के बाद टिंकू बोला, हम बहुत चल चुके हैं, आओ आम के बाग में थोड़ा विश्राम कर लें। मिंटू ने कहा, हाँ हाँ, अभी तो सारा दिन पड़ा है, थोड़ी देर बाद चलेंगे, फिलहाल विश्राम कर लेते हैं। दोनों पेड़ की छाया में लेट गए। पेड़ पर एक कौवा बैठा था, उसने टिंकू के ऊपर बीट कर दी। टिंकू ने मिंटू से कहा, अरे भाई, मेरे सिर से बीट पोंछ दे। मिंटू बोला, पीठ ही तो है, पड़ी रहने दे। पास ही एक आम पड़ा था, जिसे देखकर मिंटू बोला, यह आम मुझे खिला दे। टिंकू बोला, मुझे नौकर समझ रखा है, मुझसे नहीं उठा जाता। पास ही एक पेड़ के पीछे छिपा चोर उनकी बातें सुन रहा था। चोर समझ गया कि ये दोनों पक्के आलसी हैं। उसने उनकी गठरियों को उठाया और चल दिया। फिर चिल्लाते रहे, देखो वह हमारा सामान ले जा रहा है, पकड़ो पकड़ो। परंतु वे स्वयं उसे पकड़ने के लिए नहीं उठे। उनके इस व्यवहार को देखकर कोई भी उनकी सहायता के लिए नहीं आया। आलस्य के कारण दोनों अपने कपड़ों और पैसों से हाथ धो बैठे। शिक्षा, हमें कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा कि एक अच्छी कहानी कैसे लिखी जा सकती है। हम उसमें अंत में कोई ना कोई शिक्षाप्रद बात भी अवश्य लिखते हैं, ताकि क्या हो, वो कहानी जो है सार्थक हो सके। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपने अच्छी कहानी लिखना सीख लिया होगा। तो उठाइए अपनी कॉपी और पेन और लिखिए एक बहुत सुंदर सी, प्यारी सी, अच्छी कहानी। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, कहानी लेखन का अभ्यास अवश्य कीजिए।